आप देख रहे हैं 60%। तरक्की पजीर ममालिक के नौजवानों के लिए बदलते मौसमी हालात पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का मौका, और दूसरी जानिब कराची के नौजवान कर रहे हैं पीने के साफ पानी की फराहमी पर काम। अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने वाले अदील हैदर 24 बरस की उम्र में अपनी IT कंपनी चला रहे हैं। जब बात हो टैलेंट की तो पाकिस्तानी लड़कियां भी किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली शलाला बलोच फुटबॉल में दिखा रही हैं उम्दा कारकर्दगी। कार चलेगी जहाज की रफ्तार से। बरतानवी इंजीनियर ने 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार बना दी। जुनैर खालिद ने नौजवानों को अपना गर्विदा बना लिया। सोशल मीडिया में उनके गाए हुए गाने मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। 60% के साथ मैं हूँ रेशम वेद और मैं हूँ कौकब राठौर। इस प्रोग्राम में बात होगी उस 60% की जो जमानत है हमारे रोशन और ताबनाक मुस्तकबिल की, यानी हमारे नौजवान। पाकिस्तानी नौजवानों की क्या है सोच, हमारे नौजवान दिखा रहे हैं कौन से कारनामे। दिखाएंगे आपको हर वो खबर जिसमें है नौजवानों को दिलचस्पी, और क्या कर रहे हैं कि शहर के नौजवान और किस जगह हो रहा है कौन सा इवेंट। इसके अलावा बताएंगे आपको तालीमी सरगर्मियों और खेल के मैदानों से नौजवानों की हर खबर। अब चलते हैं पहली खबर की जानिब। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म से तरक्की पजीर ममालिक के नौजवान करेंगे बदलते मौसमी हालात पर अपने ख्यालात का इजहार, और पाकिस्तानी नौजवानों के लिए है इसमें शिरकत का सुनहरी मौका। और पाकिस्तानी नौजवान मुआशरे की फलाह बहबूद में अदा कर रहे हैं अपना किरदार, और थरपारकर में लोगों को पीने के साफ पानी की फराहमी पर किया जा रहा है काम। नौजवान किसी भी मुल्क का असासा होते हैं और मुल्क को तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली मौका फराहम कर रही है तरक्की पजीर ममालिक के काबिल और ज़हीन नौजवानों को कि वो कुर्रा अर्ज के बदलते मौसमी हालात पर अपने ख्यालात का इजहार करें। तलाश हो रही है तरक्की पजीर ममालिक के हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों की जिन्होंने काम किया हो माहौलियात के हवाले से और मकामी सतह पर माहौलियाती तब्दीली पैदा करने में कोई कामयाबी हासिल की हो। मुंतखब होने वाले नौजवान अगले महीने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम होने वाली तकरीब में अपने आइडियाज शेयर करेंगे। माहिरीन नौजवानों की तरफ से पेश किए जाने वाले आइडियाज को परखेंगे और नौजवानों की पेश करदा आलमी माहौलियाती तब्दीली के आइडियाज पर अपना तज्जिया देंगे। दूसरी जानिब यूनाइटेड यूथ ऑफ पाकिस्तान की जानिब से थरपारकर के इलाके व्यापारियों में पीने के साफ पानी के लिए एक पंप तामीर किया जा रहा है जो वहां के करीबी लोगों को फराहम करेगा साफ पानी। इस प्रोजेक्ट का 60% काम हो चुका है मुकम्मल। यूनाइटेड यूथ के नौजवान कहते हैं कि वो पाकिस्तानी माशरे के आम लोगों की खुशहाली और महरूम तबकात की बहाली के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आपने देखा कि मौसमी हालात को आलमी सतह पर कितनी संजीदगी से लिया जा रहा है। इस हवाले से बात करते हैं क्लाइमेट लीडर पाकिस्तान हारून अकरम गिल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी हारून साहब, ये बताइएगा कि मौसमी तब्दीलियों की वजह क्या है और ये किस हद तक खतरनाक है? अस्सलाम वालेकुम। मौसमी तब्दीलियाँ, इनकी बुनियादी वजह तो इस वक्त जो कही जा रही है आलमी सतह पर भी, वो ये है कि जो मैन मेड डेवलपमेंट है, जिसे हम सो कॉल्ड अपनी इक्तिसादी तरक्की कहते हैं, जिसमें मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया और ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज इस सिलसिले में बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन वगैरह या इस तरह की दूसरी गैसेस जो है वो कहलाती हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बायस ओजोन की तह में जो है वो कमी भी आ रही है बाज़ जगहों पे, और उसके साथ साथ जो है ज़मीन यानी सयारा ज़मीन जो है इसका दर्जा हरारत बढ़ रहा है। और अच्छा हारून साहब, ये भी बताइएगा कि नौजवान इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं?
इस हवाले से नौजवान तो जो हैं वो किसी भी हवाले से बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम बहुत कम, हमारी इक़्तिसादी तरक्की या हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो पहले ही बहुत कम है दूसरे मुल्कों की निस्बत, लेकिन सबसे शिकार हम हैं। हर साल ज़लज़ले वो सैलाब आ रहे हैं, हर साल हमारे पास बारिशें हो रही हैं, हमारे मौसम तब्दील हो रहे हैं, हमारी फसलें खराब हो रही हैं। नौजवानों को चाहिए कि इस अमल में आगे आएँ और लीड करें। जिस तरह इकबाल नौजवानों को चाहिए कि इसे लीड करें। बहुत शुक्रिया हारून साहब हमें आगाही का। चलते हैं अगले सेगमेंट काबिल मुकाबिल की जानिब, जिसमें हम सुनाएंगे नौजवानों की काबिलियत की दास्तान। अदील हैदर हैं ख्वाबों को हकीकत का रूप देने वाले नौजवान। वो 24 वर्ष की उम्र में कामयाबी से अपनी आईटी कंपनी चला रहे हैं। इस हवाले से आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इरादे जिनके पुख्ता हों, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। ये कहना है 24 साला अदील हैदर का, जो आईटी फर्म का कामयाब बिजनेस चला रहे हैं। किस तरह से प्रॉब्लम को देख रहे हैं, ये एक इशू है। अगर हम सोल्यूशन दूसरे तरीकों से देखना शुरू करें, कौन कौन से तरीकों में सॉल्व किया जा सकता है, तो वी विल फाइंड द बेटर वन। अदील हैदर अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल ना कर पाए, मगर ये चीज़ भी उनकी राह में रुकावट ना बन सकी। आई एम अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, लास्ट सेमेस्टर ड्रॉप आउट, बट I have also experience in digital marketing SEO, so it's a best combo of both my skills. So उसके साथ मुझे फील हुआ कि मार्केट में इशू है कि लोग अक्सर टेक्नीशियंस को ढूंढते रहते हैं, रिलायबल पर्सन नहीं मिलता, कॉस्ट इफेक्टिव इशू है कि प्राइस सही रहेगी या नहीं रहेगी, काम सही करेंगे या नहीं करेंगे। तो सब ये इशू रिजॉल्व करने के पीछे कोशिश कर रहे थे, बट आई जस्ट रियलाइज कि आई कैन डू दिस बेटर। सच्ची लगन और कुछ अनोखा करने की जुस्तजू ने अदील हैदर को इस नौजवानी में ही एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बना दिया। Technician.pk में जैसे नाम से भी जाहिर टेक्नीशियंस, so we are providing technician like if you have an issue with your air condition, if you have an issue with your wiring, UPS, electrical appliances, so we are the right person for you. अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की। उन्होंने बनाई एक ऐसी कंपनी जो लोगों को उनके घर में ही सर्विसेज फराहम कर रही है। मेंटेनेंस प्लान लॉन्च करने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको एक बहुत छोटी सी कॉस्ट पे हम आपकी चीज़ों का खुद ख्याल रखेंगे। लाइक आपका घर हमारे मेंटेनेंस पैनल में आ जाएगा, हम कोशिश करेंगे वो चीज़ ख़राब हो ही ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एसी के फ़िल्टर साफ़ होने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी कि वाटर टैंक साफ़ होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेनी कि आपका UPS का बैटरीज का पानी चेक करने वाला है। यानी हर चीज़ को हम खुद ही मेनटेन करते रहेंगे। अदील का कहना है कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि अपनी सलाहियतों से पूरा फ़ायदा उठाएं और अपनी ज़िंदगी बामकसद तरीके से गुजारें। ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी जीने में बहुत फ़र्क है, और ज़िंदगी जीना आसान नहीं है। कुछ को रास्ते बने बनाए मिल जाते हैं, कुछ को बनाने पड़ते हैं। तो अभी बनाने का वक्त है, बना लें, ज़्यादा अच्छा है, और कल को आप सुनहरे हरूफ में लिखे जाएंगे। कौकब, हमें पाकिस्तान में ऐसे नौजवानों की बहुत ज़रूरत है जो मुल्क की बागडोर संभालने में अपना किरदार अदा करें। इस वक्त अदील हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अदील साहब, ये बताएं कि इतनी कम उम्र में आपने आईटी कंपनी बनाई, आपको ये आइडिया कहाँ से आया? हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह। एक्चुअली द वे टू सी द प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। तो आई रियलाइज के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना और उसको हल करना मेन स्ट्रीम लाइन है। तो आई जस्ट वर्किंग ऑन सम प्रॉब्लम लाइक के हम देखते हैं कि आजकल माशरे में जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज हैं। तो आई जस्ट ट्राई टू मेक दैट अपॉर्चुनिटी इनटू जॉब्स। सो दैट्स व्हाई आई मेक Technician.pk, जिसमें हमने इलेक्ट्रिशियंस और प्लम्बर्स को एथिक्स के साथ क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अरेंज किया। अच्छा अदील साहब, ये भी बताइएगा कि नौजवानों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए किन बातों को मद्देनजर रखना जरूरी है? आई थिंक इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, तो विजन अपना क्लियर रखें और पैशन के साथ, परसिस्टेंस और पैशन, ये बहुत ज़रूरी है कि वो इन दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। और इसके अलावा जस्ट क्वालिटी वर्क पे काम करें, सर्विसेज अच्छी देंगे तो ज़रूर बिकेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बहुत शुक्रिया अदील हमसे बात करने के लिए। और अब आपको बताते हैं कि हैं तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। पेशावर यूनिवर्सिटी से 2 गोल्ड मेडल्स हासिल करने के बाद भी उमर आबद अपना पेट पालने के लिए फैक्ट्री में रोज़ाना की बुनियाद पर काम करते हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की इस रिपोर्ट में।
सोच विचार में गुम ये परेशान हाल उमर आबिद कोई आम नौजवान नहीं बल्कि तालीमी कैरियर में 2 तिलाई तमगे हासिल कर चुके हैं, मगर आज ये बासलाहियत नौजवान कारखाने में मजदूरी करने पर मजबूर है। उमर आबिद ने 3 साल कबल एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन में पेशावर यूनिवर्सिटी को टॉप किया, मगर अपने ख़ानदान का वाहिद सहारा अच्छी मुलाजमत से महरूम है और वालिदैन की कफालत के लिए पेंट के कारखाने में काम करने पर मजबूर है। PhD करके प्रोफेसर बनना चाहता हूँ और रिसेंटली मतलब मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट हो गया और MS में मेरा नस्ट में एडमिशन भी हो चुका है, लेकिन बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस में अब आगे एजुकेशन नहीं कंटिन्यू कर पा रहा तो मैंने नहीं छोड़ दिया। उमर आबिद का कहना है कि वो सरकारी और निजी इदारों में मुलाजमत के लिए कई मरतबा टेस्ट दे चुके हैं। शायद नौकरी के लिए जहानत और काबिलियत के अलावा तगड़ी सिफारिश की ज़रूरत होती है, जो इनके पास नहीं। NP की हुकूमत में जब मैंने जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने भी 2.5 लाख रुपए की डिमांड की, तो बस यही चल रहा है। रोज़ाना उजरत पर कारखाने में मजदूरी के बाद भी उमर आबिद फारिग नहीं बैठते, बल्कि अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। उमर के वालिदैन का कहना है कि इन्हें बासलाहियत और ज़हीन बेटे से बड़ी तवक्कुआत हैं, मगर गुर्बत इतनी है कि वो मज़ीद अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकते। घर का किराया हो गया, बिजली, गैस, बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम गुजर रहे हैं। तो ना ये लायक भी है बच्चा, गोल्ड मेडल्स भी है, लेकिन ये आगे भी पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं सकता, हमारे वसाइल ही नहीं है। उमर आबिद का कहना है कि सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद भी उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के लिए टेस्ट और इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन ताहाल कोई नतीजा नहीं निकला। दिन भर सख्त मुशक्क़त करने वाले उमर आबिद के लिए ये लम्हात यकीनन तकलीफ देह है, लेकिन वो पुरुमीद है कि एक न एक दिन इन्हें मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अब्दुल कयूम अफरीदी, नियो, पेशावर। कौकब, यही वो मसाइल हैं जिनको हमने सामने लाना है और उनका हल ढूंढना है, ताकि हम अपने नौजवानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म और अपॉर्चुनिटीज दे सकें, ताकि वो मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा कर और सकें। बिल्कुल रेशम, 60% का असल मकसद भी यही है कि वो नौजवानों के मसाइल को पूरे पाकिस्तान में उजागर करे, और सिर्फ ये एक मसला नहीं, इसके अलावा कई मसाइल को वो उजागर करेगा 60%, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि नौजवानों के तमाम मसाइल खत्म हो जाएं। और अब आपको दिखाते हैं अगला सेगमेंट, यूथ सर्वे, जो किया हमने मुख्तलिफ शहरों के नौजवानों से। नौजवानों से पूछा एक सवाल कि उनके नजदीक तालीम का मकसद सिर्फ नौकरी का हुसूल है। आइए देखते हैं ये सर्वे। पढ़ाई का मकसद नौकरी का सिर्फ हुसूल तो नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज ये अलमिया है, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। घर में सिर्फ एक कमाने वाला बंदा होता है जिससे पूरे ख़ानदान की कफालत करनी होती है। तो उसके माइंड में बात ही यही होती है कि पहले वो अपना रिस्क, अपनी रोज़ी पूरी करेगा, तभी उसका पॉइंट जो है कहीं और जाएगा। देखिए, नौकरी तो अनपढ़ इंसान को भी मिल जाती है, लेकिन अनपढ़ और पढ़े लिखे को सेपरेट कौन करती है? वो तालीम है। इसलिए तालीम को तालीम के हसूल के तरीके से लेना चाहिए, ना कि नौकरी के हवाले से लेना चाहिए। असल में इल्म का मौजू जो है वो शऊर रहा है। इल्म का मौजू कभी भी रोज़गार या पैसा नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि हमें जो तालीम है उसको सिर्फ नौकरी की हद तक नहीं कन्फाइन करना चाहिए, क्योंकि जो हमने तालीम हासिल की है उसके आगे एक्सटर्नैलिटीज़ होनी चाहिए जिसको हम पढ़ते हैं, यानी कि सिर्फ हमारे तक नहीं रहती। जब हम इंशाल्लाह ताला पढ़ के थोड़ा और बढ़ेंगे तो हम लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचाएंगे। तलीम का मकसद नौकरी का हसूल नहीं है कि बहुत लोग तलीम हासिल करते हैं, नौकरी के लिए नहीं करते, अपनी समझ बूझ के लिए भी करते हैं। अगर आपके पास तलीम होगी तो आप अपनी ज़िंदगी भी आसानी से गुजार सकेंगे। जी, तो आपने देखा नौजवानों से किया गया सर्वे, जिसमें उन्होंने इजहार किया अपनी राय का कि तालीम का मकसद नौकरी का हसूल है या नहीं। अब चलते हैं अगले सेगमेंट इधर उधर की तरफ। GC यूनिवर्सिटी लाहौर में पार्लिमानी तकरीरी और शायरी मुकाबले होंगे। इस्लामाबाद के नौजवान कल से रवाना हो रहे हैं नांगा पर्वत बेस कैंप के एडवेंचर दौरे पर। कराची की एक मुकामी यूनिवर्सिटी में मौसमी हालात की तब्दीली पर सेमिनार का एहतमाम किया जाएगा। गुजरांवाला के एक मकामी होटल में नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप पर सेमिनार होगा। और यह था सेगमेंट इधर उधर से। अब यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हैं आपके लिए बहुत सी दिलचस्प और नई खबरें। देखते रहिए 60% सिर्फ नियो टीवी पर।
वेलकम बैक। अब शामिल करते हैं नौजवानों की कुछ मजीद खबरें और चलते हैं अगले सेगमेंट कामयाब कहानी की जानिब, जिसमें हम सुनाएंगे नौजवानों की कामयाबी की दास्तान। जब बात हो टैलेंट की तो पाकिस्तानी लड़कियां भी किसी से कम नहीं। बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाली शलाला बलोच वुमेन फुटबॉल टीम की अहम रुकन बन चुकी हैं और वो जूनियर टीम की कोचिंग भी कर रही हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हालात जो भी हों, पाकिस्तानी नौजवान हमेशा मुल्क व कौम का नाम रोशन करने की तको-दो में लगे रहते हैं और अगर बात हो खेलों की तो फुटबॉल को फरामोश करना नामुमकिन है। पाकिस्तानी वुमेन फुटबॉल टीम को सहारा देने वाली शलाला बलोच ने सिर्फ 13 साल की उम्र में खेल के सफर का आगाज किया। फुटबॉल 11 साल से खेल रही हूँ। मैंने पाकिस्तान को 6 मरतबा इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है और मैं पाकिस्तान की बेस्ट प्लेयर 3 मरतबा बन चुकी हूँ इन 2009, 2011 एंड 2013। और देखते ही देखते आसमान की बुलंदियों को छूने वाले इस टैलेंट ने न सिर्फ बलूचिस्तान यूनाइटेड को चैंपियन बनाया बल्कि महज 19 साल की उम्र में बहुत सी कामयाबियों के साथ कौमी फुटबॉल टीम में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान टीम के लिए पहले अपनी सूबे के लिए खेली, फिर अपनी टीम में खेली और फिर पाकिस्तान टीम में खेली, तो उसके लिए बहुत अब शी स्टिल वेरी यंग। अभी जो उसने गेन किया है, जो उसमें स्किल्स आ गए हैं, उसको मज़ीद पाकिस्तान लेवल पे वो इसको इम्प्रूव कर सकती है। अब शलाला न सिर्फ पाकिस्तानी नेशनल फुटबॉल टीम में अपने जौहर दिखा रही हैं, बल्कि जूनियर फुटबॉल टीम की कोचिंग के जरिए वो अपनी सलाहियतों को आने वाली नस्लों में भी मुंतकिल कर रही हैं। और कार चलेगी जहाज की रफ्तार से। बरतानवी इंजीनियर्स ने 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली कार दरियाफ्त कर दी। इस कार की क्या है खुसूसियात, आइए देखते हैं इस पैकेज में। बरतानवी इंजीनियर्स ने तैयार की एक ऐसी कार जो जमीन पर सफर करेगी 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से। इसके व्हील भी बनाए गए हैं खुसूसी एल्यूमिनियम से, जो घूमेंगे 1 मिनट में 10,200 मरतबा। इस गाड़ी के कॉकपिट शीशे को भी बनाया गया है बुलेट प्रूफ। फाइबर ग्लास से बना ये शीशा 2200 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने पर भी हवा का दबाव कर सकता है बर्दाश्त। ब्लडहाउंड SSC गाड़ी में रोल्स रॉयस का बनाया हुआ EJ200 जेट इंजन और रॉकेट का इंजन लगाया गया है। ये गाड़ी साल के आखिर तक जनूबी अफ्रीका में चलाई जाएगी। अब आपको सुनाते हैं हाल एडवेंचर पसंद नौजवानों का। कराची में नौजवानों ने चरना आइलैंड पर किए स्पीड बोटिंग, क्लिफ जंपिंग और स्नॉर्कलिंग के शानदार मुजाहरे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। एडवेंचर स्पोर्ट्स में नौजवान दिखाते हैं अपना जोश। कराची के चरना आइलैंड में नौजवान कर रहे हैं स्पीड बोटिंग और अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग का एडवेंचर। इसके अलावा नौजवानों ने क्लिफ जंपिंग के शानदार मुजाहरे भी किए। चरना जजीरे में नौजवानों की पसंद के ऐन मुताबिक कश्ती की सवारी का खास एहतमाम किया गया है। मंचलों के लिए खाने पीने के स्टॉल का भी इंतजाम है ताकि नौजवान सैरो तफरीह के साथ साथ मजे मजे के खानों से भी लुत्फ अंदोज हो सकें। इतनी गर्मी में ऐसे एडवेंचर टूर बहुत ज़रूरी है और नौजवानों को तो वैसे भी मौका चाहिए कि वो सैरो तफरी करें, एंजॉय करें और अपनी रूटीन से हट कर कुछ करने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। यकीनन रेशम, पूरे पाकिस्तान के नौजवान कभी भी सैरो तफरी का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। अब देखते हैं सेगमेंट जौहरे वतन। जुनैर खालिद ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से नौजवानों को बना लिया है अपना गर्विदा और सोशल मीडिया पर उनके गाने मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं। नई नस्ल के उभरते हुए गुलकारों में हैं जुनैर खालिद।
उन्हें मौसीकी से जुनून की हद तक लगाव है। कुछ ना कहा सब कह दिया, आंखों ने आंखों को ऐसे छुआ। जुनैर कहते हैं उनको मौसीकी से राहत मिलती है। मुझे जो शौक है, जो चीज़ मुझे सुकून देती है अंदर से, वो म्यूज़िक है। तो आई रियलाइज्ड कि मुझे इसके अंदर अपना करना चाहिए आगे फॉरवर्ड अपने आप को। तो आई स्टार्टेड टू लर्न गिटार, कीबोर्ड भी लर्न करना स्टार्ट किया मैंने, प्लस प्रोडक्शन करता था थोड़ी बहुत, बचपन से ही शौक था प्रोडक्शन वगैरह का। तो लेटर आई रियलाइज कि इसको प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो कैसा रहेगा, तो फिर मैंने स्टार्ट किया इसको एज अ प्रोफेशन। जुनैर मौसीकी की दुनिया के लेजेंड उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के फने गायकी से बहुत मुतासिर हैं। हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है। फैमिली की सपोर्ट ने उनके शौक को जिला बख्शी। जब मैं इसे फैक्ट्री लेके गया तो उसने 2-4 दिन मुझे वहाँ तंग करना शुरू कर दिया कि ये मेरे बस का काम नहीं है। मैं तो म्यूज़िक में मेरा शौक है, तो मैं गाने शाने का थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा चले आप करना चाहते हैं तो 100 दफ़ा कर लें। जुनैर पॉप मौसीकी में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। उनका मानना है अगर आप अपने शौक को ही अपना पेशा बना लें तो कामयाबी का हसूल आसान हो जाता है। Love your job, you don't have to work a single day in your life. आपको काम नहीं करना पड़ता अगर आपको अपनी जॉब पसंद है। वो मुख्तलिफ तालीमी और निजी महफिलों में परफॉर्म कर चुके हैं। मेरे ख्वाबों में, मेरी यादों में, सुनी रातों में आओ ना। बचपन से ही अपनी हर बात मनवाने वाले जुनैर अब अपनी फैमिली के लिए बाइसे फख्र बन चुके हैं। इसकी आवाज़ इतनी प्यारी है, जो भी मेरी दोस्तें वगैरह सुनती हैं तो वो कहती हैं शाहीना आपके बेटे की आवाज़ बहुत प्यारी है, और मेरा दिल खुश हो जाता है। जुनैर अब तक 3 म्यूजिक वीडियोस रिलीज करने के साथ साथ मुख्तलिफ टीवी ड्रामा के OST भी गा चुके हैं। तू मेरा है, मेरा ही है, खुद नू लारे ला बैठा। देखा रेशम, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, अगर कमी है तो सिर्फ मौका मिलने की। अगर मौका मिल ही जाए तो क्या ही बात है। और 60% वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा ऐसे नौजवानों को जिनमें टैलेंट है और वो दुनिया को कुछ कर दिखाना चाहते हैं। आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम। हमसे राब्ता करें हमारे फेसबुक पेज पर, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर। हमारा ID है 60%_neo। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल है 60%@neonetwork.pk। अगर आपने सुनाना हो कामयाबी का कोई किस्सा या सर अंजाम दिया हो किसी भी किस्म का कोई कारनामा, तो हमसे शेयर करें। हमें इंतजार रहेगा NNG ऐप पर आपकी भेजी गई वीडियोस और तस्वीर का, जिन्हें भेजकर आप भी बन सकते हैं हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। कौकब राठौर और रेशम विर्क को दीजिए इजाजत। कल फिर आएंगे नई खबरों और सवालात के साथ। पहुंचाएं अपनी सोच को हम तक, क्योंकि हम हैं नौजवानों की आवाज। देखते रहें नौजवानों के उमूर से जुड़ी हर खबर के लिए प्रोग्राम 60% सिर्फ नियो TV पर। अल्लाह हाफिज।